लात्से के विचार सनातन के सत्य को प्रकट करने वाले हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग की अवधारणा उनके विचारों से ही संभव है। लात्से चीन के महान दार्शनिक थे। लात्से के ये सूत्र आज से 2000 वर्ष पूर्व कहे गए हैं। लात्से के ये सूत्र विश्व के मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। लात्से धर्म को, स्वभाव को ताओ कहते हैं। लात्से के इस दर्शन में ईश्वर को कोई स्थान नहीं है। लात्से के सूत्र सीधे और साफ है। आज लात्से के सूत्रों का महत्व सबसे ज्यादा है। जब लात्से ने ये सूत्र कहे थे तब उनका इतना महत्व नहीं था, क्योंकि लात्से की सारी बातें अत्यधिक चैतन्य वाले मनुष्यों के लिए है। जब लात्से ने ये सूत्र कहे थे तब मनुष्य इतना बुद्धिशाली नहीं था। आज का मनुष्य ज्ञात मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य है। लात्से के सूत्र हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के सूत्र है, संपूर्ण दृष्टि परिवर्तन के सूत्र है। लात्से के सूत्र हमारी तीसरी आंख जगाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। यह अपनी तरह के अनूठे सूत्र है। लात्से हर वस्तु को सीधे सीधे देखने के पक्षधर है। इससे ये सूत्र हमें वो आंख प्रदान करते हैं जहां से हम हर वस्तु, घटना और विचारों के मूल तक जा सके। जब लात्से की ख्याति बढ़ गई तब लात्से चीन छोड़ देना चाहते थे। इसी प्रयास में चीन की सरहद पर लात्से को पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने लात्से को बगैर संपत्ति कर चुकाए चीन की सरहद पार करने से मना किया। लात्से को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि न तो उनके पास कोई संपत्ति थी, न ही वे कोई संपत्ति लेकर जा रहे थे। लात्से ने सिपाहियों से उनके कहने का तात्पर्य पूछा। सिपाहियों ने कहा, हम आपकी खोपड़ी में छिपे रहस्यों की पूंजी की बात कर रहे हैं। जब तक आप कागज पर आपको ज्ञात संसार के रहस्यों को नहीं लिखते तब तक आप सरहद छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उस समय लात्से ने फटाफट सूत्र लिखे। यही सूत्र ताओ ते चिन्ह के नाम से मशहूर है। लात्से को सूत्र लिखने के क्षण भर पहले भी नहीं मालूम था कि उनको ये सूत्र लिखने पड़ेंगे, इसलिए ये सूत्र उनकी परम चेतना से निकले हैं। इसीलिए इन सूत्रों के महत्व ही कुछ और है। ऐसा मनुष्य जाति के इतिहास में सिर्फ एक बार और हुआ है। जब मरने मारने में रुचि लेने वाले अर्जुन ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले युद्ध करने से मना कर दिया, तब कृष्ण के परम चैतन्य से भगवत गीता निकली। गीता कहने के एक क्षण पूर्व भी कृष्ण को नहीं मालूम था कि अर्जुन युद्ध लड़ने से मना करेगा और उसको मनाने के लिए पूरी गीता मुंह से निकल पड़ेगी। मनुष्य के पास एक ऐसी चेतना है जो बिल्कुल क्षणिक होती है और यह चेतना पूर्ण वर्तमान के क्षण में बह जाती है। मनुष्य के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब यह चेतना बह जाती है, और मनुष्य जाति के इतिहास में लात्से का ताओ ते चिन्ह और कृष्ण की गीता ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मनुष्य की चेतना ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। इसलिए इन दोनों ग्रंथों का मनुष्य जाति के निर्माण में बड़ा योगदान है। भगवत गीता मन का संपूर्ण विज्ञान है, जबकि लात्से के सूत्रों का ताल्लुक देखने की दृष्टि से है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मनुष्य की चेतना उस समय सीमाएं तोड़ देती है जब भी मनुष्य पूर्ण वर्तमान के क्षण में आ जाता है। जो भी निर्णय जितना ज्यादा क्षणिक होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है, जबकि जिस निर्णय को करने में जितना ज्यादा सोचा गया होता है वो निर्णय उतना ही गलत हो जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि लात्से ने सूत्र लिखे या कृष्ण ने गीता लिखी या कही, क्योंकि ये दोनों प्रकृति के परम चैतन्य से लात्से और कृष्ण के भीतर से बह गई। इसलिए हम भगवत गीता को कृष्ण ने कहा यह नहीं मानते, इसे स्वयं भगवान ने, प्रकृति ने कहा है ऐसा मानते हैं। इसीलिए हम इसे भगवान की वाणी कहते हैं। भगवत गीता को हम भगवान का गाया हुआ गीत कहते हैं। मनुष्य की इस क्षणिक चेतना के कई परिणाम हम देख चुके हैं। कवि कालिदास की कविताएं हो या मोहम्मद की कुरान, सभी मनुष्य की क्षणिक चेतना के क्षणों के क्रिएशन है। हमने कई ऐसे किस्से सुन रखे हैं कि एक महिला को लकवा मार गया है। कई सालों से वो बिस्तर पर से नहीं उठी है, परंतु एक दिन जब वह घर में अकेली है और घर में आग लग गई है तो वह दौड़कर घर के बाहर चली जाती है। यह उसका दौड़ना अचानक हुआ है। उस क्षण उसने सोचा ही नहीं कि उसे लकवा है। घर में अचानक लगी आग ने उसकी क्षणिक चेतना जगा दी। ये चमत्कार उसकी क्षणिक चेतना का है, परंतु बाहर निकलकर उसे फिर लकवे की याद आ गई और उसे फिर लकवा पकड़ लिया। आप भी जीवन में गौर करना कि कई बार अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है। मुसीबत बड़ी अप्रत्याशित है। आपने क्षण भर पहले भी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसी भी कोई मुसीबत आ सकती है। यदि आपने उसी क्षण कोई निर्णय ले लिया तो वह निर्णय आपकी क्षणिक चेतना का निर्णय होगा। वह निर्णय इतना श्रेष्ठ होगा कि पूरी समस्या समाप्त कर देगा। ऐसे निर्णयों को लिए गए निर्णय नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ऐसे निर्णय हो जाते हैं। कभी आप कोई अति आवश्यक बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं और आप यदि क्षण भर पहले भी उस मीटिंग के बारे में न सोचें तो वह मीटिंग आपकी क्षणिक चेतना की मीटिंग होगी। उस क्षण आपसे चाहे जो भी निर्णय होंगे अत्यंत लाभदायक होंगे। जीवन में जो निर्णय जितना ज्यादा क्षणिक होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। जो निर्णय बहुत ज्यादा सोचकर लिया जाता है वह निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। हम जितने ज्यादा निर्णय इस क्षणिक चेतना से लेते हैं वे हमारे जीवन के श्रेष्ठ निर्णय होते हैं। अर्जुन एक बार कृष्ण से निवेदन करता है भगवत गीता फिर से सुनाने की। तब कृष्ण उसे स्पष्ट कहते हैं कि वह गीता मैंने कही नहीं थी, बल्कि मेरी समाधिस्थ अवस्था से निकली थी, इसलिए वो दोबारा नहीं कही जा सकती है।
ताओ ते चीन और भगवद गीता लात्से और कृष्ण की समाधिस्थ अवस्था से निकली है। इसलिए ये दोनों ग्रंथ अपने में प्रकृति के अनेक गूढ़ रहस्य छिपाए हुए हैं। लात्से ये सूत्र लिखने के बाद कहाँ गए, यह आज तक किसी को नहीं मालूम है। लात्से अपने जीवन के अंतिम दिनों कहाँ रहे, उनकी मृत्यु कब हुई, ये किसी को नहीं मालूम। लात्से के पास एक राजकुमार ज्ञान लेने आया। लात्से ने उसे बड़े ताड़ के पेड़ पर चढ़ने को कहा। राजकुमार की बात समझ में नहीं आई कि लात्से मुझे पेड़ पर चढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध है, परंतु राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लात्से ने कहा था। वो चढ़ गया पेड़ पर करीब 50 फुट ऊपर। अब लात्से ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप नीचे उतर रहा था। करीब 40 फीट नीचे उतर चुका था वह। तभी लात्से ने उसे कहा, जरा संभल कर उतरना। राजकुमार तो चमक गया, क्योंकि जब वह 50 फुट ऊपर चढ़ा तब लात्से ने एक बार भी उसे संभल कर उतरने के लिए नहीं कहा। जब 40 फुट तक नीचे उतर गया तब भी संभल कर उतरने के लिए नहीं कहा, और अब जब सिर्फ 10 फुट उतरना बाकी है तो लात्से कह रहा है, संभल के उतरो। राजकुमार, जो पहले ही नहीं समझ पा रहा था कि ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध है, वो जब सिर्फ 10 फीट उतरना बाकी हो तब लात्से के चेताने से और ज्यादा आश्चर्य में डूब गया। लात्से की दोनों ही बातें उसकी समझ से बाहर थी। उसने सोचा, या तो लात्से पागल है या कोई ऐसा गूढ़ रहस्य है इसकी बातों में जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसने नीचे उतरते ही लात्से से इन बातों का रहस्य पूछा। लात्से ने कहा, तुम राजकुमार हो, तुम्हें पेड़ पर चढ़ने का कोई इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन ज्ञान पाने की जिज्ञासा में तुम आसानी से पेड़ पर चढ़ गए। ये जीवन में हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है। जब भी मनुष्य की कुछ पाने की जिज्ञासा मजबूत होती है तब उससे उसके लिए जो भी करना आवश्यक है वह होता है। दूसरा, जब सर पर मुसीबत हो या जान जोखिम में हो तब मनुष्य के गिरने या डूबने की संभावना कम होती है। तब मनुष्य पूरी तरह सजग होता है। जब तुम पेड़ पर चढ़ रहे थे तब तुम्हारे गिरने की संभावना नगण्य थी, क्योंकि तुम पूरी सावधानी से चढ़ रहे थे। जब तुम उतर रहे थे तब भी तुम पूरी सावधानी से उतर रहे थे, परंतु जब सिर्फ 10 फीट ही उतरना बचा था तब तुमने सावधानी छोड़ी। थोड़ा बेखबर हुए तुम, और ऐसे समय गिरने की संभावना अत्यधिक होती है। इसलिए जैसे ही तुम बेखबर हुए मैंने तुम्हें सावधान किया, क्योंकि जीवन में सावधानी और होश पल पल आवश्यक है। लात्से की दृष्टि बहुत तेज है। लात्से जो बात कह रहा है उसे हम जीवन में कई बार अनुभव करते हैं। हम चेस खेलते हैं, बराबर संघर्ष चल रहा है, मुकाबला जब बराबरी का हो रहा होता है तब हम एकदम सावधान रहते हैं, परंतु जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण में आती जाती है हमारा होश थोड़ा कम होता चला जाता है, और जब खेल पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाता है उस क्षण हमें ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब संकट में या संघर्ष में होता है तब सावधान होता ही है। उस समय उसे सावधान रहने को कहना ही मूर्खतापूर्ण बात है। जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होती है तब वह थोड़ा आराम में आ जाता है। उसका रिलैक्स्ड होना ही उसकी हार का प्रमुख कारण बन जाता है। जब हार की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तब ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। प्रायः जीत को हार में बदलने में जरा भी समय नहीं लगता है, क्योंकि तब हमारे कई मन, हमारे भीतर की कई ऊर्जाएं निश्चिंत होकर दूसरी जगह चली जाती है। हमारा होश थोड़ा चेस बोर्ड से हटकर दूसरी जगह लग जाता है। तभी सामने वाले खिलाड़ी को अपनी स्थिति सुधारने का फिर से मौका मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार जीत हार में बदल जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जीवन का कोई भी संघर्ष, जीवन की कोई भी यात्रा जब 80% निबट जाती है तब अपना होश, अपनी सावधानी बढ़ाना, क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य को 80% से 100% करने में ही सावधानी आवश्यक है। क्योंकि विकट परिस्थितियों में या संघर्ष के समय मनुष्य के भीतरी मन स्वयं सजग और सावधान होते हैं। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तब उसमें हमारा थोड़ा ध्यान रहता है। कार्य शुरू हम बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन कार्य 60% से 80% समाप्त हो जाने पर हमारा ध्यान और उत्साह कम हो जाता है। जबकि जैसे जैसे कार्य समाप्ति पर आए वैसे वैसे ध्यान और उत्साह बढ़ाना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश कार्यों में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी अंत में लापरवाही के कारण उसे बिगाड़ देता है। अधिकांश कार्य वह पूर्ण भी नहीं कर पाता है। मनुष्य की असफलता का प्रमुख रहस्य यह है कि उसके जीवन में पूर्ण किए हुए कार्यों से 50 गुना अधूरे छोड़े हुए कार्य होते हैं। जब आप किसी घुमावदार और अति खतरनाक मोड़ वाली पहाड़ियों पर गाड़ी चलाते हैं तब आप पूरी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। आपका पूरा ध्यान और होश गाड़ी चलाने में होता है। ऐसे खतरनाक रास्तों पर एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। जितनी सड़क दुर्घटनाएं पहाड़ियों पर व कठिन मार्गों पर नहीं होती, उससे ज्यादा दुर्घटनाएं सीधे राजमार्ग पर होती है, क्योंकि तब आदमी असावधानी और बेफिक्री से गाड़ी चलाता है। सीधे मार्गों पर वो कुछ न कुछ सोचता रहता है या बातें करता है, संगीत सुनता रहता है, और गाड़ी चलाने में असावधानी ही दुर्घटना का कारण बनती है। लात्से की बातें बुद्धिमत्ता की बातें हैं। विश्व में मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में लात्से जैसी इंटेलिजेंट बातें दूसरे किसी ने नहीं कही। इसीलिए लात्से के सूत्रों का आज सबसे ज्यादा महत्व है।
लात्से की बातें आज से 1000 वर्ष पूर्व के मनुष्य को समझना मुश्किल था और आज लात्से को छोड़कर किसी और को समझना मुश्किल है। लात्से की सारी बातें उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ इशारा काफी है, उन घोड़ों के लिए है जिनको चाबुक दिखाना या मारना नहीं पड़ता है। लात्से की सारी बातें चाबुक की छाया से ही चल पड़ने वाले लोगों के लिए है। लात्से की बातें, लात्से के एक एक शब्द को अपने मन में जितना अंदर तक ले जा सकते हो ले जाना। लात्से की बातें जीवन के हर मोड़ पर काम आएंगी। लात्से के सारे सूत्र जीवन की छोटी से छोटी समस्या और घटना का मूल कारण बताते हैं। लात्से जो कह रहा है कि संकट में सावधान रहना नहीं पड़ता है, संकट में मनुष्य सावधान रहता ही है। मनुष्य को सावधानी की, ध्यान की, होश की जरूरत ही तब पड़ती है जब वो निश्चिंत स्थिति में होता है। यदि हम किसी ऐसी गली से गुजर रहे हो जहां हमें पहले से जानकारी है कि इस गली में जेबें कटती है, उस गली से गुजरते वक्त हमारा पूरा ध्यान जेब पर होता है। हमारी जेब उस गली में कभी नहीं कटती, हमारी जेब वहीं कटती है जहां हम असावधानी बरतते हैं। जीवन में हम ऐसे 1000 अनुभव करते हैं। कोई विद्यार्थी किसी विषय में अपनी सफलता के लिए पूरी तरह आश्वस्त है और वह अपना पूरा ध्यान दूसरे विषय पर लगाता है जिसमें वो कमजोर है। यदि वो कमजोर विषय पर अपना ध्यान ज्यादा लगाता है और प्रथम विषय पर से ध्यान पूरी तरह से हटा लेता है तो परिणाम बदल जाता है। इसलिए कमजोर विषय में ज्यादा ध्यान देना तो बुद्धिमत्ता है, परंतु अपना पूरा ध्यान मजबूत विषय से हटा लेना मूर्खता है। उस विषय में वह विद्यार्थी भले ही सुई से पहाड़ तोड़ सकता था, पर उसके लिए भी सुई तो लगानी ही पड़ेगी। जीवन के किसी भी विषय में संपूर्ण असावधानी कभी नहीं बरतना चाहिए, नहीं तो संपूर्ण असावधानी ही धोखा दे जाती है। जब आदमी का व्यवसाय जोरों पर चल रहा होता है, यदि उसी समय वह अपना थोड़ा सा भी ध्यान व्यवसाय की संभावित असफलता पर भी लगाए तो वह जीवन भर आर्थिक सुरक्षा में रह सकता है। लेकिन जब पैसों को बारिश हो रही होती है तब हम पैसों की कद्र नहीं करते और पीछे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि पैसों की धुआंधार वर्षा उसका ध्यान कभी भी उस ओर नहीं जाने देता जहां से वह आज नहीं तो कल वर्षा रुकने की संभावना भी देख सके। हम में से कईयों को यह अनुभव होगा कि जीवन में कई दफा सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी अंत में असफलता ही हाथ लगती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई अंत शक्तिशाली टीम या खिलाड़ी को अपने से बहुत कमजोर टीम या व्यक्ति से हार का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा तभी होता है जब शक्तिशाली टीम पूरी असावधानी बरतती है। लात्से की बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सत्य को जीवन में खोजते ही रहना, इसका आप रोज रोज अनुभव करते जाएंगे। लात्से के कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई सेनापति दुश्मन के कप में जा रहा है तब उसे ये कहना कि सावधान रहना मूर्खतापूर्ण बात है, परंतु हमने जीवन भर ऐसी ही बातें की है और इन बातों को, जो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है, हमने बुद्धिमानी की बातें मान रखी है। दुश्मन के कैंप में जाने वाला सेनापति सावधानी बरतने ही वाला है, उसे चेताना ही मूर्खतापूर्ण है। हमें जीवन भर जो भी राय दी जाती है और हम जीवन में दूसरों को जो राय देते हैं वे सभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। हम यदि कोई खतरनाक रास्ते से जाने वाले हो तो 50 जने राय देते हैं बड़ी सावधानी से चलाना, चाहे व्यवसाय हो या कोई दूसरा कार्य। अच्छी तरह से जम जाने पर व्यक्ति उस पर ध्यान देना कम कर देता है। उसकी यही निश्चिंतता उसका जमे जमाया व्यवसाय या कैरियर बर्बाद कर देती है। सफलता टिकाने के लिए लगातार सावधानी बरतना आवश्यक है। इंटेलिजेंस और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है, परंतु प्राप्त हुई सफलता को टिकाने के लिए लगातार सावधानी बरतनी आवश्यक है। यदि कोई धोखेबाज हो तो हमें 50 जने राय देने वाले मिल जाएंगे। भरोसा मत करना, दुश्मनों से और बेईमानों से सावधान रहना, ये सारी बातें ही मूर्खतापूर्ण है। जरा खुद ही अपने भीतर झांके, थोड़ी सी गहरी आंख की आवश्यकता है। क्या कभी भी आप दुश्मन से असावधान रहे हैं? क्या आपने कभी किसी खतरनाक सड़क पर गाड़ी असावधानी से चलाई है? घर में आग लगी हो और आदमी सोता ही रह जाए या घर छोड़कर बाहर न निकले, ये संभव नहीं है। कोई भी आदमी 4 फुट से नीचे कूद सकता है, परंतु वो 40 फुट से नीचे कभी नहीं कूदने वाला है। किसी को ये कहना कि 100वीं मंजिल से मत कूदना, जब आप किसी घुमावदार और अति खतरनाक मोड़ वाली पहाड़ियों पर गाड़ी चलाते हैं तब आप पूरी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। आपका पूरा ध्यान और होश गाड़ी चलाने में होता है। ऐसे खतरनाक रास्तों पर एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। जितनी सड़क दुर्घटनाएं पहाड़ियों पर व कठिन मार्गों पर नहीं होती, उससे ज्यादा दुर्घटनाएं सीधे राजमार्ग पर होती है, क्योंकि तब आदमी असावधानी और बेफिक्री से गाड़ी चलाता है। सीधे मार्गों पर वो कुछ न कुछ सोचता रहता है या बातें करता है, संगीत सुनता रहता है और गाड़ी चलाने में असावधानी ही दुर्घटना का कारण बनती है। लात्से की बातें बुद्धिमत्ता की बातें हैं। विश्व में मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में लात्से जैसी इंटेलिजेंट बातें दूसरे किसी ने नहीं कही, इसीलिए लात्से के सूत्रों का आज सबसे ज्यादा महत्व है। लात्से की बातें आज से 1000 वर्ष पूर्व के मनुष्य को समझना मुश्किल था और आज लात्से को छोड़कर किसी और को समझना मुश्किल है। लात्से की सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें सिर्फ इशारा काफी है, उन घोड़ों के लिए है जिनको चाबुक दिखाना या मारना नहीं पड़ता है। लात्से की सारी बातें चाबुक की छाया से ही चल पड़ने वाले लोगों के लिए है। लात्से की बातें, लात्से के एक एक शब्द को अपने मन में जितना अंदर तक ले जा सकते हो ले जाना। लात्से की बातें जीवन के हर मोड़ पर काम आएंगी।
लात्से के सारे सूत्र जीवन की छोटी से छोटी समस्या और घटना का मूल कारण बताते हैं। लात्से जो कह रहा है कि संकट में सावधान रहना नहीं पड़ता है, संकट में मनुष्य सावधान रहता ही है। मनुष्य को सावधानी की, ध्यान की, होश की जरूरत ही तब पड़ती है जब वो निश्चिंत स्थिति में होता है। यदि हम किसी ऐसी गली से गुजर रहे हो जहां हमें पहले से जानकारी है कि इस गली में जेबें कटती हैं, उस गली से गुजरते वक्त हमारा पूरा ध्यान जेब पर होता है। हमारी जेब उस गली में कभी नहीं कटती, हमारी जेब वहीं कटती है जहां हम असावधानी बरतते हैं। जीवन में हम ऐसे हजार अनुभव करते हैं। यदि इस वीडियो ने आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। अगला पार्ट आपके कमेंट करने पर आएगा। धन्यवाद।